डॉक्टर शैली ओबरॉय बनी दिल्ली की मेयर, बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया। डॉक्टर शैली ओबरॉय के चुनाव जीतने पर आम आदमी पार्टी में मना जश्न। शैली ओबरॉय को मिले 150 वोट, बीजेपी की रेखा गुप्ता को मिले 116 वोट। 8 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शैली। एजुकेशन सेक्टर यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में करती हैं काम, रह चुकी हैं प्रोफेसर। बीजेपी के हाथ से निकला मेयर पद, 15 साल बाद दिल्ली नगर निगम से बीजेपी हुई बाहर। दिल्ली मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने डॉक्टर शैली को दी बधाई। मेयर चुनाव की जीत पर बोले सिसोदिया, जनता जीती गुंडे हारे। आज शांतिपूर्ण ढंग से मेयर चुनाव की वोटिंग हुई, कांग्रेस ने किया बायकॉट। इससे पहले 3 बार हुए थे मेयर चुनाव कराने के प्रयास, हंगामे के कारण से नहीं हो पाया था चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद दिल्ली को मिला नया मेयर, सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों ने चुना है मेयर, नॉमिनेटेड सदस्यों ने नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ गई मुश्किलें, जासूसी कांड की खुल गई फाइल। सीबीआई करेगी मनीष के जासूसी कांड की जांच, गृह मंत्रालय ने दे दी है इसकी स्वीकृति। 2005 का है जासूसी मामला, सिसोदिया पर आरोप है स्पेशल यूनिट बनवाकर करवा रहे थे जासूसी। मनीष सिसोदिया पर आरोप, देश के बड़े नेताओं और मंत्रालयों की भी उन्होंने करवाई है जासूसी। स्पेशल यूनिट के लिए पब्लिक फंड के दुरुपयोग का भी मनीष पर आयोग, हर एक पहलू की जांच करेगी अब सीबीआई। जासूसी कांड की फाइल खुलने पर भड़क गए मनीष सिसोदिया, कहा झूठे केस में फंसा रही है सरकार। बोले सिसोदिया, विपक्षी दलों को मुकदमों में फंसाना कायरतापूर्ण कार्य, जितना परेशान करोगे पार्टी उतनी आगे बढ़ेगी। संजय सिंह ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा अडानी की नहीं करा रहे जांच, केजरीवाल और सिसोदिया से क्यों डर रही है बीजेपी। सिसोदिया और संजय सिंह पर बीजेपी का पलटवार, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जासूसी कांड। बीजेपी का आरोप, जासूसी कांड में भी केजरीवाल भी हो सकते हैं शामिल, जांच की आज का बढ़ेगा दायरा। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौड़ को यूपी पुलिस ने दिया नोटिस, कानपुर में गाया था उन्होंने गाना। नेहा को यूपी में काबा गाना गाने के लिए मिला नोटिस, पुलिस ने 3 दिन में मांगा है जवाब। यूपी पुलिस ने नेहा के गाने को माना है समाज के विरुद्ध, नोटिस में लिखा गाने से फैला है तनाव। नेहा के नोटिस पर राजनीति, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले लोक गायिका से डर गई बीजेपी। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर किया पलटवार, कहा बीजेपी के गलत कार्यों का करते रहेंगे हम विरोध। नेहा सिंह को नोटिस पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कानून के हिसाब से करना होगा काम। लोक गायिका नेहा सिंह को नोटिस पर भड़क गए अखिलेश यादव, कहा यह नोटिस सरकारी है। आज तक से बोली नेहा सिंह, आगे भी गाती रहेंगी ऐसे ही गीत, नहीं डरेंगी सरकार से। नेहा ने कहा एक लोक गायिका के तौर पर निभाई है मैंने अपनी जिम्मेदारी, कुमार विश्वास ने भी किया है समर्थन। नोटिस के जवाब पर बोली नेहा, वकील से बातचीत करने के बाद दूंगी जवाब, कुछ लोगों को बुरा लगा है। शिवसेना की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उद्धव गुट की ओर से कपिल सिब्बल हुए पेश। ठाकरे गुट के संजय राउत ने उद्धव गुट के सांसद पर लगाए गंभीर आरोप, कहा श्रीकांत शिंदे ने ही दी है उनकी हत्या की सुपारी। संजय राउत के आरोप पर बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हमने आरोपों की गंभीर जांच के दिया आदेश। सीएम बोले अगर ये पॉलिटिकल स्टंट निकला तो राउत पर भी होगी कार्रवाई। संजय राउत ने मुंबई और ठाणे पुलिस को दी लिखित शिकायत, श्रीकांत शिंदे को बताया खतरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भड़क गई कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा सबसे असफल विदेश मंत्री हैं जयशंकर। विदेश मंत्री से कांग्रेस ने पूछा प्रश्न, चीन के साथ हमारी सीमाएं पहले जैसी कब होंगी। जयशंकर ने कल कांग्रेस पर किया था पलटवार, चीन को लेकर कांग्रेस के आरोप का दिया था जवाब।
मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा की हथिनी में पंचायत हत्या का आरोपी है मोनू मानेसर। भिवानी हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोनू कई दिनों से फरार है। हिंदू संगठन मोनू को बचाने के लिए कर रहे हैं पंचायत। जोशीमठ आपदा पर देवसुमन विश्वविद्यालय ने सौंपी रिपोर्ट, प्रकृति से छेड़छाड़ कारण। रिपोर्ट में कहा गया जिस जगह आज जोशीमठ है वहां पहले हुआ करता था ग्लेशियर। एनटीपीसी टनल निर्माण से हुआ रिसाव, आपदा के लिए एनटीपीसी भी जिम्मेदार। रिपोर्ट में कहा गया टनल रिसाव से हुआ, इस इलाके में नहीं होनी चाहिए 28 फीट से ज्यादा ऊंचे घर। 25 से 28 जनवरी के बीच जोशीमठ के सैकड़ों घरों में आई थी दरार, कई परिवार हुए थे विस्थापित। यूपी सरकार ने विधानसभा में पेश किया बजट, मुख्यमंत्री योगी ने बताया लोक कल्याणकारी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का दावा, डीबीटी में यूपी नंबर 1। यूपी के बजट को विपक्ष ने कहा झुंझुना, अखिलेश यादव बोले निराशाजनक बजट। बजट सत्र में बीजेपी समाजवादी पार्टी में पहनावे की टक्कर, शेरवानी पहनकर सदन पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता। शेरवानी पर बीजेपी का व्यंग्य, मोहसिन रजा बोले हमने उनको भी सभ्य बना दिया। बजट के बाद बोले योगी प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगा बजट। सीएम योगी ने बजट को बताया सर्वसमावेशी, कहा अंत्योदय के लिए समर्पित बजट। अखिलेश पर योगी का पलटवार, कहा झूठ नहीं बोले। उधर अखिलेश ने कहा झूठ बोल रही है सरकार, महंगाई से जनता है परेशान। अखिलेश ने पूछा किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, पशुपालकों को बजट ने निराश किया। आवारा पशुओं के लिए रखरखाव के लिए यूपी सरकार 750 करोड़ रुपए का आवंटन कर चुकी है। यूपी के पूर्व डीजीपी सुखलान सिंह ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा क्षत्रिय विरोधी पार्टी है बीजेपी। सुखलान सिंह ने फेसबुक पर लिखा क्षत्रियों को जानबूझकर बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर कर दिया। योगी के पहले कार्यकाल के पहले डीजीपी थे सुखलान सिंह, एक बार मिला था उन्हें एक्सटेंशन। बिहार में आरजेडी जेडीयू में तनातनी, आरजेडी के एक और नेता ने कहा तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। कल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने तेजस्वी के सीएम बनने की कही थी बात। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर से वीडियो कॉल पर बात की, कैमूर में दरबार लगाने का न्योता दिया। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की हो सकती है गिरफ्तारी, SC/ST एक्ट में उस पर केस दर्ज। हिसार में जमीन विवाद में BSNL के टावर पर चढ़ गया व्यक्ति, 5 घंटे की मेहनत के बाद उतारा गया। संभल में व्यापारी पर एसिड अटैक, गंभीर रूप से झुलस गया व्यापारी। हैदराबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 48 घंटे के अंदर दूसरी बार कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। आपसी तनातनी के बीच हल्के मूड में दिखे तेजस्वी यादव, बैडमिंटन खेलने का वीडियो सामने आया। जेडीयू ने यूपी में शुरू की चुनावी तैयारी, 2024 के लिए अंबेडकर नगर में किया प्रचार। राजस्थान के कोटा में दिल दहलाने देने वाला हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से सहम गए लोग। बिहार के समस्तीपुर में बैंक लूटने आए बदमाश को भीड़ ने पकड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के बठिंडा में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से लोग भड़के, अस्पतालों का बुरा हाल। साइकिल चलाकर ऑफिस पहुंचे तेज प्रताप यादव, कहा सपने में आए थे मुलायम सिंह यादव। बोले तेज प्रताप, मुलायम सिंह ने कहा कि साइकिल चलाओ, इसलिए साइकिल से आया ऑफिस। यूपी एसटीएफ ने फर्जी दवा बनाने वाले गैंग को गिरफ्तार किया, मुरादाबाद के रहने वाले हैं आरोपी। सीकर में अधिकारी के नाम पर घूस लेते 3 वकील गिरफ्तार, 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जगदीश टाइटल के विरुद्ध सिख समुदाय का प्रदर्शन, कांग्रेस ने टाइटलर को कार्यकारिणी में दी है जगह।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया। कहा, जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा उनकी योजनाओं का लाभ। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के बहताया मदिरा प्रदेश। कहा, घर घर शराब पहुंचा रही है सरकार। कमलनाथ का आरोप, रुपए लेकर ठेके दिलवाते हैं बीजेपी के नेता, 20-25% कमीशन भी लेते हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी में सरफरे ने दुल्हन पर किया हमला, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। समस्तीपुर में मोस्ट वांटेड अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इस पर हैं कई केस। आगरा से सीबीआई ने 2 घूसखोर अफसरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रेलवे में तैनात हैं दोनों। एयर इंडिया के विमान की स्वीडन में इमरजेंसी लैंडिंग। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट। टेक्निकल फॉल्ट के कारण लैंडिंग, विमान में सवार 300 यात्री। उत्तर कन्नड़ के करवार में भड़के छात्र, हॉस्टल में खराब खाने का आरोप। अंबाला की होटलों में आबकारी विभाग का छापा, बिना लाइसेंस की शराब परोसने पर छापा। तले में महिला को पति ने आग लगा दी, महिला की अस्पताल में मौत। सीतामढ़ी में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, लोगों को समझाने गई पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ा। धनबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया, सभी की स्थिति गंभीर। दिल्ली में प्रेमी ने मामूली विवाद के बाद प्रेमिका को जिंदा जलाया, हुआ गिरफ्तार। अंबाला में दंपति पर बदमाशों ने रॉड से हमला किया, घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के पानीपत में हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर व्यक्ति को मार डाला। लव मैरिज को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की की हत्या, पुलिस कर रही है जांच। बाराबंकी में 50 वर्ष के किसान की गोली मारकर हत्या, हत्यारे फरार। चुरू में 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। हरदोई में व्यक्ति ने पत्नी को जिंदा जलाया, पति गिरफ्तार। भोजपुर में प्रशासन ने ओवरलोडिंग वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की, 3 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। लखनऊ में कार सवार ने रिक्शा ड्राइवर को गाड़ी में घसीटा, पीड़ित की मौत। धौलपुर में पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर झूलता मिला शव, पुलिस कर रही है जांच। आरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर मौत। गया में मॉर्निंग वॉक पर गए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या।